नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, उसके फॉर्मूले। तो देखें दोस्तों, पहले मिरर है। तो जो हमारा मिरर है, मिरर में हमारे पास में 3 फॉर्मूले जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें होता है कि फोकल लेंथ अगर निकालनी है हमें मिरर की तो 1/f = 1/v + 1/u। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है कि किसी भी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव कितना मैग्नीफिकेशन हुआ है, तो m = h'/h। ये क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी को अगर हम डिस्टेंस की सेंस में निकालें, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन होता है। ये माइनस जो है वो डिनोट करता है कि जो इमेज हमारी बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, मिरर से मिरर की तरफ है या मिरर के बाद में है। अगर मिरर के बाद में होती तो पॉजिटिव होती, और ये इमेज जो बन रही है ये मिरर से पहले बन रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इसका v का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। अगर हम जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें एंगल I = एंगल R होता है। अगर हम रिफ्रैक्शन देखें तो जिसमें होता है sin I/sin R = कांस्टेंट। तो जब कोई भी इमेज कोई भी जो लाइट रे है वो 2 मीडियम से ट्रेवल करे तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि वो अपने पाथ से थोड़ा बहुत डेविएट हो जाएगी, जो भी नॉर्मल होता है। तो sin I/sin R, इसको या तो एक कांस्टेंट टर्म होती है या तो हम कह सकते हैं A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। मीन्स इसको बोलने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव n जो है यहाँ न्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B कंपैरेटिव टू या इन कंपैरिजन टू A। मीन्स हमारे पास 2 मीडियम है, एक A मीडियम है और एक B मीडियम है। मान लीजिए कोई भी लाइट रे A मीडियम से B में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसका किस तरह से बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू मीडियम A। और ये क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम V विद रिस्पेक्ट टू मीडियम A विल बी वेलोसिटी ऑफ द रे ऑफ लाइट इन मीडियम A डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई इन मीडियम B। इसको हम वेवलेंथ में भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? n लैम्डा होती है। वेलोसिटी को ना v = n, या हम इसको न्यू कह देते हैं, न्यू लैम्डा ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारे पास में न्यू है, ये तो कांस्टेंट होगी va का, तो ये l भी हो जाएगा। और इसके अगर हम vb करेंगे तो यहाँ भी ये न्यू लैम्डा b हो जाएगा। लैम्डा से लैम्डा कटेगा, इसलिए न्यू से न्यू कटेगा, जिससे कि हम कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A है वो हमारा वेवलेंथ के आधार पे भी डिसाइड होता है, कि वेवलेंथ ऑफ मीडियम A डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ मीडियम B। इसी तरह से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की सेंस में ना देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो अगर हम लेंसेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, और एक मीडियम से जब दूसरे में जाता है तो कुछ इंडेक्स होता है। मीन्स या तो मीडियम ज़्यादा डेंस होगा या तो रेयरर होगा। तो जहाँ डेंसर है वहाँ अलग तरह का रिएक्शन दिखाई देगा, मीन्स जो लाइट है इट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जहाँ रेयरर होगा, मीन्स डेंसर से रेयरर जा रही है, तो लाइट रे विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो उसी आधार पे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी होता है कि 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर हम लेंस की बात करें तो जो ये मिरर का फॉर्मूला है उससे इसमें थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि जो मिरर होता है उसमें ज़्यादातर जो भी इमेजेस बनती हैं वो हमारी मिरर से पहले बनती हैं, एक ही मीडियम में बनती हैं बेसिकली। बट जहाँ लेंसेज होते हैं वहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीन्स बिहाइंड द लेंस ऑल्सो इमेजेस आर फॉर्म्ड। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो सारी इमेजेस जो होती हैं 5 अलग अलग प्लेसेस पे जो होती हैं तो वो हमारी दूसरे डायरेक्शन में दूसरी प्लेस पे ही बनती है, मीन्स लेंस के बाद बनती हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा हमारा लेंस का
वो होगा 1 फोकल लेंथ 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर और लेंस में यही अंतर है कि मिरर में जो हमारा डायरेक्शन होता है वो साइन जो होता है ये प्लस का आता है और यहाँ साइन जो होता है वो माइनस का आता है। और ये सिर्फ हमारा जो इमेज जहाँ बनी हुई होती है उसके आधार पर डिसाइड हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इमेज अगर एक ही डायरेक्शन में है तो अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और अगर हमने ये कहा कि भाई ये कोई हमारा मिरर है और लाइट रे मान लीजिए इस प्लेस से आ रही है और आगे कहीं जा रही है, तो मान लीजिए ये इसका फोकस है, तो यहाँ जो होगा ये हमारा क्या होगा, U की पोजीशन होगी और फोकल लेंथ है। और अगर हमें हमारी इमेज मान लीजिए अगर इसको अगर हम यहाँ कहेंगे ये f1 है और ये 2f1 है, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट होगा वो जहाँ भी जाएगा, है ना, अगर हम इन्फिनिटी पे कह रहे हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी की बात करें तो एक यहाँ से भी जाएगा और यहाँ बनेगा, तो इमेज कहाँ बनी हमारी ये, तो यही हमारी V भी हो जाएगी। तो अगर ये इस साइड में है तो पॉजिटिव, अगर ये वैल्यूज़ इस साइड में है तो ये नेगेटिव, मीन्स U नेगेटिव होगा और V पॉजिटिव होगा, F भी पॉजिटिव होगा। तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला हमारा डिसाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो होगा h'/h। h' का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है तो ये होता है h, और अगर इस जगह पे बन रहा है तो ये होता h', तो उसी पे कहते हैं h'।